न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम इस वक्त बानहाल में मौजूद हैं। जैसा कि आपका मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी माहौल है वो बहुत गर्मा गया है और हालिया असम्बली सेशन में जो अपोजिशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बहुत सारे मुद्दों पर जो तकरार हुई और इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला रहा। तो यहाँ पर जो बानहाल में यहाँ PDP के जो लीडरान हैं, यहाँ पर नौजवान लीडरान हैं, वो यहाँ पर जमा हुए हैं। वो जो PDP की तरफ से उनके जो MLA हैं वहीद परा की तरफ से जो मामला उठाए गए थे असेंबली में, उन्हें मंजूरी न देने को लेकर बहुत इनमें गमो गुस्सा है। और उसके अलावा ये चाहते हैं कि जो ओवरऑल जो रियासत जम्मू कश्मीर खासकर जो बानहाल जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो तामीर और तरक्की को लेकर बात करना चाहते हैं। ये हमारे साथ जोनल प्रेसिडेंट है मोहम्मद आरिफ वानी। मोहम्मद आरिफ, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे आप जो सियासी माहौल है? सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। कहने का ये मतलब है, हमारा आज प्रेस ब्रीफ देने का ये मतलब है, देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल की बात करूंगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन से पहले सरकार ने वादे किए थे कि जो भी इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था उनमें एक भी काम अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ, ना दिख रहा है हमें। सबसे पहले आप देखिए, इन्होंने इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली का वादा किया लोगों से कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो परसों बदकिस्मती से वज़ीर आला साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहा है कि जब मेरी आंटी जी प्रीपेड मीटर लगाएगी, आम लोग क्यों नहीं लगाएंगे? जनाब, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, अगर आपकी आंटी प्रीपेड मीटर लगा सकती है, वो एक मतलब उनकी जो नेटवर्थ है वो बहुत अच्छी है। यहाँ के हम जो पहाड़ी लोग हैं, यहाँ पे गरीब इलाका है, यहाँ के लोग तो मुश्किल से बिजली का किराया पहले अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जो प्रीपेड मीटर है, आपको पता है प्रीपेड मीटर एक सिम की तरह है। जैसे हम पहले एक सिम लिया करते थे, उसमें 200 रुपये डाल के 50 रुपये उसमें टॉक टाइम आता था। इनने जितने भी वादे आज तक किए सब झूठे वादे किए, आज तक इनका एक भी वादा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। जो असेंबली में हंगामा हो रहा, जो PDP और तकरार रही हुकूमत के दरमियान, उस पर क्या? देखिए, उसमें हमारे MLA वहीद परा साहब ने जो बिल लाया था वो लैंड का बिल लाया था, वो पब्लिक का बिल था। वो कोई वहीद साहब का अपना या PDP के किसी वर्कर का बिल नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के हर आदमी का बिल था। चाहे वो जम्मू का हो, बनहाल का हो, चिनाब का हो, पीर पंजाल का हो, कश्मीर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बिल जो था वो पब्लिक के लिए बिल था, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए बिल नहीं था। बदकिस्मती से ये उमर साहब जब 5 अगस्त 2019 से पहले, 19 से बाद जो सिचुएशन हुई, सब लोग डरे हुए थे कि जब बिल्डोजर आते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुद प्रोटेस्ट तब करते थे। लेकिन परसों जब वहीद साहब ने इस बिल को असेंबली में लाया और वज़ीर आला साहब एक सेकंड में खड़ा होकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लैंड ग्रैबर का टैग लगा के, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि ये वहीद परा का पर्सनल बिल नहीं था, ये हमारे वर्करों का पर्सनल बिल नहीं था, ये एक पब्लिक का बिल था, ना कि ये किसी PDP के लीडर का बिल था या PDP के वर्कर का बिल था। एक बदकिस्मती से बोलना पड़ता है कि वज़ीर आला साहब जो है, इलेक्शन से पहले उनके जो वादे थे सब झूठे थे। एक भी वादा आज तक जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, 1 लाख सरकारी नौकरियाँ, आप मुझे दिखाइए नासिर असलम वानी साहब के बिना कौन सरकारी नौकरी में है? तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई काम करेंगे। ये मतलब आप मुझे बताइए, ये आज उमर साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। इलेक्शन से पहले तो इनने बोला मैं UT में इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, फिर इनको इतना खौफ बैठा, एक नहीं 2 जगह से लड़े। तो जब इनको पता था पावर नहीं, इनने चुनाव ही नहीं लड़ना चाहे था। तो और इनको अगर इतना भी पता था कि मेरे इतने पावर नहीं है, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो वैसे ही बनाना था ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात ही नहीं थी। आप यहाँ पर दूसरी बड़ी पार्टी उभरे हैं यहाँ गूल बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में। इम्तियाज़ अहमद शान जो आपके कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पर रहे, भारी वोट उनने लिए। तो क्या अब आप लोगों को जो अवामी सतह से जो मसाइल और मुश्किलात हैं उन बारे में आप लोगों से देखिए जनाब, हमें खाली हमारे लोग नहीं पूछते। आज जो किसी भी पार्टी के लोग हैं वो भी हमसे जुड़ रहे, वो भी बोल रहे कि भाई साहब जो हमने किया शायद हमारा फैसला गलत था। लेकिन जब उनको सब्ज़ बाग दिखाएंगे तो वो बेचारे भी झांसे में आ गए। अब वो लोग भी बेचारे बोल रहे हैं कि यार गलत हुआ जो फ़ैसला हमने लिया। तो अब इंशाल्लाह आप अगले इलेक्शन का इंतज़ार कीजिए। 4 साल है, 4 साल में देखिए जो इनने वादे किए, अगर इनने कोई भी वादा पूरा किया, अब 4 साल के बाद हम आपसे और मिलेंगे और बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपकी क्या डिमांड रही, क्या होना चाहिए फिर? जो इनके वादे थे, देखिए इनने 200 यूनिट बिजली एक गरीब के लिए 200 यूनिट बिजली इनने कहा था कि हम देंगे, दे दीजिए। 1 लाख सरकारी नौकरी, राशन, 12 गैस सिलेंडर, ये छोटे इशू है, ये इन्हीं को पूरा करें ना।
बड़े इशू तो ये कर नहीं सकते, ये इस छोटे इशू को हल नहीं कर सकते, बड़ा क्या करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। ये पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट हमारे साथ है बानहाल के मोहम्मद आरिफ वानी, और इनका ये कहना था कि जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे इन पहाड़ी इलाकों में अभी तक उनका इतलाक़ नहीं हुआ। ज़मीनी सतह पर किसी भी किस्म का कोई वो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। जो आम लोग हैं ये कह रहे हैं कि लोग, न सिर्फ लोग बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने वाले भी इनसे रब्ता कर रहे हैं कि जो मसले और मसाइल उनको दरपेश वो हल नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर वो परेशान हैं। इसलिए मेंबर असम्बली को भी और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने वादों पर कायम रहें और जो उन्हें वादे आवाम के साथ किए हैं उन्हें पूरा करें, ताकि लोग जो है वो जो उनके मसाइल और मुश्किलात हैं उनसे छुटकारा पा सकें। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।